नमस्कार दोस्तों, जीके बोस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय का प्रैक्टिस नंबर 3 देखेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टीचर एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे चैनल जीके बोस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लाने का प्रयास करें। देखते हैं आज का प्रैक्टिस नंबर 3 का पहला सवाल। पहला सवाल है, द एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी के लेखक हैं ए. राधा कुमुद मुखर्जी, बी. आर.डी. बनर्जी, सी. बी.ए. स्मिथ, डी. आर.एस. शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? तो द एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी के लेखक हैं राधा कुमुद मुखर्जी। इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। निम्नलिखित में से किस जगह अशोक के अभिलेख नहीं पाए गए हैं? ए. अमरावती से, बी. राजस्थान से, सी. एरागुड़ी से, डी. शिशुपालगढ़ से। इसका आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? दूसरे का आंसर डी सही होगा। अशोक के अभिलेख जो है अमरावती, राजस्थान और एरागुड़ी से पाए गए हैं, परंतु शिशुपालगढ़ से नहीं पाया गया है। अमरावती से जो है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, एरागुड़ी भी आंध्र प्रदेश में है, और राजस्थान में जो है विराटनगर, जिसे जयपुर के नाम से जाना जाता है, यहाँ से भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें जो है अशोक के लिए जो है महाराजाधिराज प्रियदर्शी लिखा गया है इस शिलालेख में। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक सिकंदर के साथ भारत आक्रमण के समय आया था? निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक सिकंदर के साथ भारत आक्रमण के समय आया था? ऑप्शन ए स्ट्रैबो, ऑप्शन बी एरियन, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी नियार्कस। इसका आंसर क्या सही होगा? तीसरे का आंसर डी सही होगा। सिकंदर के साथ जो है भारत आक्रमण के समय, जब सिकंदर भारत आक्रमण किया था उस समय उसके साथ नियार्कस नामक दार्शनिक आया था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। चाणक्य का असली नाम क्या था? ए. उपगुप्त, बी. वसुमित्र, सी. विष्णुगुप्त, डी. कुमारगुप्त। ए, बी, सी या डी इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? चाणक्य का असली नाम क्या था? उपगुप्त, वसुमित्र, विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त। चौथे का आंसर क्या सही होगा? चौथे का आंसर सी सही होगा। चाणक्य का असली नाम जो है विष्णुगुप्त था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, उसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5, जिसमें दिया गया है असत्य जोड़े को जो है चुनिए। अशोक की मां सुभद्रांगिनी थी, ये सही है या गलत? अशोक की पत्नी विदिशा की महादेवी थी, ये सही है या गलत? और सी में दिया है अशोक का दामाद जो है अग्नि ब्रह्मा था, यह सही है गलत? या अशोक का छोटा भाई कुणाल था। इसमें से जो है असत्य कौन है, इसको चुनना है। तो इसमें से जो है असत्य ऑप्शन डी है, अशोक का भाई कुणाल नहीं था। अशोक का छोटा भाई तिष्य था, न कि कुणाल, बल्कि कुणाल जो है अशोक और रानी पद्मावती से उत्पन्न पुत्र था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। तीवर किसका पुत्र था? अशोक का, कनिष्क का, दशरथ का या कुणाल का? तीवर किसका पुत्र था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी दशरथ, डी कुणाल। छठे का उत्तर क्या सही होगा? छठे का आंसर जो है ए सही होगा। तीवर जो है अशोक का पुत्र था। अशोक के सिर्फ एक ही पुत्र का पूरा तात्विक सबूत मिलता है, जिसका नाम जो है तीवर है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। मौर्य प्रशासन था ए प्रांतों में अक्षम, बी अत्यधिक केंद्रीकृत था, सी सामंतों के द्वारा प्रशासित था और डी निरंकुश था।
इसका क्या आंसर सही होगा? 7वें का उत्तर क्या सही होगा? 7वें का उत्तर बी सही होगा। मौर्य प्रशासन जो है अत्यधिक केंद्रीकृत था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 8। कंधार का अभिलेख ... लिपि में लिखा गया है। ए खरोष्टी में, बी अरेमीक में, सी अरबी में, डी ए और बी दोनों में। कंधार का अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्टी में, अरेमीक में, अरबी में या ए और बी दोनों में? आप 8वें का उत्तर क्या सही होगा? 8वें का उत्तर डी सही होगा, खरोष्टी और अरेमेइक दोनों। अशोक का बृहद शिलालेख सारेकुना द्विभाषी अभिलेख था जो खरोष्टी और अरेमेइक लिपि में था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 9। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति थी, किस इतिहासकार का कथन है? किस इतिहासकार का यह कथन है कि मौर्य साम्राज्य का पतन जो है अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति थी? ऑप्शन ए H.C. रायचौधरी, ऑप्शन बी HP शास्त्री, ऑप्शन सी R.K. मुखर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? 9वें का उत्तर क्या सही होगा? 9वें का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा, HP शास्त्री। हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर ब्राह्मणों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिनके कारण उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद ब्राह्मणों के में प्रतिक्रिया हुई और मौर्य साम्राज्य का ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक का जो है वध कर दिया गया। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। अशोक के स्तूपों में से कहाँ का स्तूप अधिक प्रसिद्ध है? अशोक के स्तूपों में से कहाँ का स्तूप अधिक प्रसिद्ध है? ए सांची का, बी सारनाथ का, सी भरहुत का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अशोक के स्तूपों में कौन सा स्तूप अधिक प्रसिद्ध था? सांची, सारनाथ, भरहुत या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 10वें का उत्तर क्या सही होगा? 10वें का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अशोक के द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची है। इसको जो है अशोक की रानी देवी के निर्देश में इसका निर्माण करवाया गया। इसको जो है यूनेस्को द्वारा 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 11। शिक्षा के क्षेत्र में मौर्य काल में ... का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नालंदा, वैशाली, तक्षशिला या विक्रमशिला? बताइए 11वें का आंसर क्या सही होगा? शिक्षा के क्षेत्र में मौर्य काल में ... का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नालंदा, वैशाली, तक्षशिला या विक्रमशिला? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। मगध में शुंग वंश की स्थापना किसने की? अशोक, गोंडो केरनस, पुष्यमित्र शुंग या नागार्जुन? इसका उत्तर कौन सा सही होगा? 12 का मगध में शुंग वंश की स्थापना किसने की? अशोक ने, गोंडो केरनस ने, पुष्यमित्र शुंग ने या नागार्जुन ने? तो इसका आंसर 12वें का सी सही होगा। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 13। मौर्य कला का सर्वोत्तम नमूना है स्तूप, मूर्ति बनाने की विद्या, अशोक का स्तंभ, बी और सी दोनों? इसका उत्तर क्या सही होगा? 13वें का उत्तर ए, बी, सी या डी? कौन सा सही होगा? तो 13वें का आंसर जो है डी सही होगा। मौर्य कला का सर्वोत्तम नमूना जो है मूर्ति बनाने की विद्या और स्तूप दोनों हैं। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 14। कदफिसस द्वितीय को भारत का विजेता कहाँ के लेखकों ने कहा है? कदफिसस द्वितीय को भारत का विजेता कहाँ के लेखकों ने कहा? चीनी लेखकों ने, ईरानी लेखकों ने, भारतीय लेखकों ने या अफ्रीकी लेखकों ने? बताइए इसका उत्तर क्या सही होगा 14वें का?
14वें का उत्तर ए सही होगा। कड़फिसस द्वितीय को भारत का विजेता चीनी लेखकों ने कहा है। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 15। पेशावर का दूसरा नाम क्या था? शुभंकपुर, कल्याणपुर, निर्भापुर या पुरुषपुर? 15वें का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? शुभंकपुर, कल्याणपुर, निर्भापुर या पुरुषपुर? तो पेशावर का दूसरा नाम जो है पुरुषपुर था। इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 16। कुषाण वंश के पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ऑप्शन ए, उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, नागवंश और गुप्त वंश का उदय। ऑप्शन सी, साम्राज्य की विशालता तथा कुषाणों का विदेशी होना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो 16वें का उत्तर क्या सही होगा? 16वें का उत्तर डी सही होगा। कुषाण वंश के पतन के कारण जो हैं उत्तराधिकारियों की अयोग्यता भी थी, नागवंश और गुप्त वंश का उदय भी था, साम्राज्य की विशालता तथा कुषाणों का विदेशी होना भी था। इसलिए उपयुक्त तीनों सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 17। कुषाण राज्य का तीव्र गति से पतन ... के समय से प्रारंभ हुआ? कनिष्क, हुविस्क, वासुदेव या वाशिष्क? कुषाण राज्य का तीव्र गति से पतन किसके समय से प्रारंभ हुआ? कनिष्क, हुविस्क, वासुदेव या वशिष्क? 17वें का उत्तर क्या सही होगा? 17वें का आंसर सी सही होगा। वासुदेव के समय में जो है कुषाण राज्य का तीव्र गति से पतन प्रारंभ हो गया। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 18। सौंदरानंद का विषय है अप्सराओं के सौंदर्य का वर्णन, युद्ध का वर्णन, कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, बुद्ध द्वारा अपने चचेरे भाई नंद को अपने मत में दीक्षित करने का वर्णन। 18वें का आंसर क्या होगा? सौंदरानंद का विषय क्या है? ए, अप्सराओं के सौंदर्य का वर्णन, बी, युद्ध का वर्णन, सी, कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, डी, बुद्ध द्वारा अपने चचेरे भाई नंद को अपने मत में दीक्षित करने का वर्णन। तो 18वें का जो है उत्तर डी सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 19। सारिपुत्र प्रकरण नाटक के लेखक हैं ए, अश्वघोष, बी, नागार्जुन, सी, चरक, डी, कालिदास? सारिपुत्र प्रकरण नाटक के लेखक हैं ए, अश्वघोष, बी, नागार्जुन, सी, चरक, डी, कालिदास? बताइए 19वें का उत्तर क्या सही होगा? तो 19वें का उत्तर जो है ए सही होगा। अश्वघोष जो सम्राट कनिष्क के समकालीन थे, इनकी रचनाओं में जो है बुद्धचरित, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण हैं, जिनमें बुद्धचरित और सौंदरानंद जो हैं महाकाव्य हैं, वहीं सारिपुत्र प्रकरण जो है एक नाटक है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 20। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? ए, नागार्जुन, बी, भवभूति, सी, कौटिल्य, डी, विशाखादत्त? नागार्जुन, भवभूत, कौटिल्य या विशाखादत्त? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? 20वें का उत्तर क्या सही होगा? तो 20वें का आंसर डी सही होगा। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाखादत्त ने की थी। विशाखादत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के विषय में और साथ ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 21। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ए, अश्वघोष, बी, चरक, सी, शंकराचार्य, डी, कालिदास? कनिष्क का राजवैद्य कौन था? अश्वघोष, चरक, शंकराचार्य या तुलसीदास? तो 21 का आंसर जो है बी सही होगा। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक कनिष्क का राजवैद्य था जिसने चरक संहिता का वर्णन किया है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 22। गंधार कला का विकास ईसा की किस शताब्दी में हुआ?
दूसरी, चौथी, तीसरी या पहली? गंधार कला का विकास ईसा की किस शताब्दी में हुआ? ए दूसरी, बी चौथी, सी तीसरी, डी पहली? तो 22वें का उत्तर क्या सही होगा? तो 22वें का उत्तर जो है डी सही होगा। गंधार कला का विकास जो है ईसा की पहली शताब्दी में हुआ। गंधार कला का विकास भारत में यूनानी आक्रमण के पश्चात हुआ। इस संपर्क से भारतीय विषयों पर यूनानी शैली में अनेक मूर्तियों का जो है निर्माण हुआ। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 23। कुषाण युग में गंधार में के अतिरिक्त और भी कला केंद्र थे। ये हैं कौन? ए सारनाथ वाराणसी मथुरा, बी सारनाथ अमरावती गोपालपुरा, सी सारनाथ अमरावती मथुरा, डी मथुरा काशी वैशाली? तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? कुषाण युग में गंधार के अतिरिक्त और भी कला केंद्र थे। वे केंद्र कौन कौन से हैं? ए सारनाथ वाराणसी मथुरा, बी सारनाथ अमरावती गोपालपुरा, सी सारनाथ अमरावती मथुरा, डी मथुरा काशी या वैशाली? 23वें का उत्तर क्या सही होगा? 23वें का उत्तर सी सही होगा। कुषाण युग में गंधार के अतिरिक्त जो है सारनाथ अमरावती और मथुरा जो है कला के केंद्र थे। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 24। यवनिका शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यवन, दमन, पवन या गमन? तो यवनिका जो है शब्द की व्युत्पत्ति जो है यवन शब्द से हुई है। यवन मतलब जिसे काली मिर्च यवन प्रिय कहा जाता था। तो इसका आंसर ए सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 24। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान के स्वर्ण क्षेत्र में सोने की प्राचीन खदानों का प्रमाण मिला है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान कहाँ से जो है स्वर्ण क्षेत्र के सोने की प्राचीन खदानों का प्रमाण मिला है? कोलार से, सिंहभूम से, सासाराम से या करीमनगर से? तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? 25वें का 25वें का आंसर जो है ए सही होगा। कोलार जो है कर्नाटक में स्थित है जहां से सोना प्राप्त होता है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 26। सातवाहनों ने निम्नलिखित में से किस धातु का सिक्का नहीं चलाया? सीसा, सोना, तांबा या कांसा? तो बताइए 26वें का उत्तर क्या सही होगा? सातवाहनों ने निम्नलिखित में से किस धातु का सिक्का जो है नहीं चलाया? सीसा, सोना, तांबा या कांसा? तो सातवाहनों ने सोना जो है सोने के सिक्के को नहीं चलाया था। सातवाहन सीसा, तांबा और कांसा के सिक्के चलाए थे। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 27। उत्तर मौर्य के सांस्कृतिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है धम्मपिटक, चरक संहिता, मेघदूत या मिलिंदपन्ह? बताइए 27वें का उत्तर क्या होगा? उत्तर मौर्य के संस्कृत इतिहास का एक अच्छा स्रोत है धम्मपिटक, चरक संहिता, मेघदूत या मिलिंदपन्ह? तो 27वें का उत्तर जो है डी सही होगा। मिलिंदपन्हों से जो है उत्तर मौर्य के सांस्कृतिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत प्राप्त होता है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 28। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन के स्थित अभिलेख में पाया गया। काव्य शैली का पहला नमूना जो है रुद्रदामन के ... स्थित अभिलेख में पाया गया। ए मथुरा, बी कटक, सी अमरावती और डी जो है काठियावाड़? 28वें का उत्तर क्या सही होगा? तो काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन के काठियावाड़ स्थित अभिलेख में पाया गया। इसका आंसर जो है 28वें का डी सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 29। काठियावाड़ अभिलेख का समय क्या है? 200 ईस्वी, 175 ईस्वी, 150 ईस्वी या 275 ईस्वी? 29 का आंसर क्या सही होगा? तो 29 का जो है उत्तर सी सही होगा। काठियावाड़ अभिलेख का समय जो है लगभग 150 ईस्वी है।
देखते हैं अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 30। पर्दा प्रथा ... की देन है। पर्दा प्रथा किसकी देन थी? ए शकों की, बी मिस्र की, सी यूनानियों की, डी ईरानियों की। तो 30वें का उत्तर क्या सही होगा? 30वें का उत्तर जो है सी सही होगा। पर्दा प्रथा जो है यूनानियों की देन है। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।